अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज़। आज आपका भाई आपके लिए एक ऐसा फाइबर का ट्रिक लेके आया है जिसको मैं प्रैक्टिकली जब से मैंने फाइबर स्टार्ट किया है तब से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और आप यकीन माने कि चाहे लो कंपटीशन कीवर्ड थे, चाहे मेरी गिग रैंक कर रही थी या नहीं कर रही थी, मुझे क्लियर एंड कट रिजल्ट्स दिख रहे थे कि मुझे सिर्फ इस स्पेसिफिक ट्रिक की वजह से मुझे ये वाला स्पेसिफिक क्लाइंट आया। तो अगर आप भी वो ट्रिक जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पीसी की स्क्रीन की तरफ। फाइवर पर आते ही एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते और सिर्फ एक इस स्टेप की वजह से मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। आपने करना ही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक सर्विस लिख कर यहाँ पे दिखाता हूँ। आर्टिकल, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्टिकल राइटिंग। इसका कंपटीशन अब ये दिखाता है आपको 48,779। सबसे जो बड़ी ट्रिक है इसके अंदर आपने करना ये है कि क्लाइंट को देखें। जब भी कोई भी क्लाइंट आके फाइवर के ऊपर कोई चीज़ सर्च करता है, उसको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देते हैं कि वो किस टाइप का सेलर चाहता है। तो आपने उसके अंदर ये करना है कि अपनी लोकेशन, जब आप लोकेशन नहीं सॉरी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है वो आपने अपनी और सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको लाइव चीज़ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है ओवरऑल कंपटीशन 48,000 है, लेकिन लैंग्वेज वाइज आप देखें फॉर एग्जांपल उर्दू में लिखा आ रहा है सिर्फ 5,000 लोग हैं जो कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं जिनको उर्दू बोलना आती है। जो स्पेनिश है वो 2,000 है, इटालियन सिर्फ 800 है, सिर्फ 800। बंगाली जो से है वो 500 है, पोर्चुगीज़ हैं वो 288 है। कहने का मकसद ये है कि देखें मेरे साथ पास बहुत सारे इटालियन क्लाइंट्स आते हैं। इटालियन क्लाइंट्स आने की वजह ये है, बहुत सारे जो लोग हैं, अब देखें ये इटालियन जो कंट्रीज़ है, इटली है, ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, यहाँ पे इटालियन बोली जाती है, ठीक है। जो पुर्तगीज़ है, यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, वहाँ पे लोग पुर्तगीज़ बोलते हैं, ठीक है। पुर्तगाल के अंदर पुर्तगीज़ बोलते हैं, स्पेन के अंदर स्पेनिश बोलते हैं। अब वहाँ के बहुत सारे लोग, जिस तरह आप लोग देखते हो कोई भी पाकिस्तानी वेबसाइट कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो आप वहाँ पे उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हो और कोशिश करते हो कि आपको उर्दू बोलने वाला कोई मिल जाए। आपको फॉर एग्जांपल कोई सर्विस चाहिए, इसी तरह ये लोग भी जब कोई सर्विसेज लेते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि इनको स्पेनिश बोलने वाला मिल जाए। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर स्पेनिश हमें आती नहीं है, तो हम लोग अगर यहाँ पे अपनी लैंग्वेज स्पेनिश कर लेते हैं, पुर्तगीज़ कर लेते हैं, इवन अरेबी कर लेते हैं, तो हम उस क्लाइंट को डील कैसे करेंगे। आपको जो भी क्लाइंट जैसा भी मैसेज करता है, फॉर एग्जांपल वो आपको यही लिख के देता है, फॉर एग्जांपल ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको इंग्लिश नहीं आती, लिख के देता है। इधर सिंपल लिखें गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेटर अपने साथ खोलें। आपको ये भी नहीं पता कि जो क्लाइंट की लैंग्वेज आ रही है वो लैंग्वेज कौन सी है, आपने इधर डिटेक्ट लैंग्वेज पे क्लिक कर देना है। साथ में जो क्लाइंट का मैसेज है उसको आपने पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट का मैसेज है आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूँ, हाउ टू डू आर्टिकल राइटिंग। फॉर एग्जांपल आपको ये क्लाइंट मैसेज किया था, आपको इंग्लिश नहीं आती, यहाँ पे स्पेनिश भी हो सकती थी ये, ठीक है। आपने आगे उर्दू आपको आती है, तो अगर हिंदी आती है हिंदी सेलेक्ट कर लेनी है। आर्टिकल राइटिंग लिखने का तरीका, इवन अब मैं इसको फॉर एग्जांपल स्पेनिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट था, उसको स्पेनिश आती थी, उसने स्पेनिश के अंदर इटालियन के अंदर चले कर ले, इटालियन लिखे आ गया, ठीक है। इटालियन के अंदर अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, अभी असल में इटालियन ना यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहा है, इनपुट वाली लैंग्वेज, तो इटालियन लिखी नहीं, इसको ये करेगा नहीं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर क्लाइंट इटालियन में भी आपको कोई चीज़ लिख के देता है, कोई भी देता है, आपने वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। सबसे बेहतर ऑप्शन यही होता है कि आप लैंग्वेज को डिटेक्ट पे रखें ताकि वो ऑटोमेटिकली खुद ही लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले, और उसके बाद आपको समझ उर्दू में आती है तो आप उर्दू में। अब इसका वाइस वर्सा ऐसे हो जाना है, जब आपको उर्दू में आती है तो आप उर्दू में जो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे वो इंग्लिश में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके इस साइड लेफ्ट साइड पे आती रहेगी। तो आपको क्लाइंट के साथ कन्वर्सेट करने में इशू नहीं होगा। और सबसे मज़े की बात यह है कि जब आपको क्लाइंट का मैसेज आ जाएगा तो जाहिर सी बात है काम करवाने ही आया है, आप उसको ईजिली एक दो पहले ये मैसेज इस तरह कन्वर्ट कर लें। और सेकेंडली फाइवर के अंदर भी ऑटो लैंग्वेज कन्वर्जन का ऑप्शन आ रहा होता है। देखेंगे कोई भी क्लाइंट आपको इटालियन में भी मैसेज करता है तो साथ ऊपर लिखा आ रहा होता है ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, ऑटोमेटिकली वो कर देता है। और उसके अलावा अगर आपको कंसेप्टिवली जो क्लाइंट है वो इटालियन में मैसेज कर रहा है तो आप उसको ये कह सकते हो कि आई विल बी मोर कंफर्टेबल इन टॉकिंग इन इंग्लिश, तो आप उसको ये कह देंगे तो वो कहेगा ओह नो प्रॉब्लम सॉरी,
वही बना आपसे सॉरी भी कहेगा, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हैं तो जो आपको फॉर एग्जांपल कहीं पे 2000 का भी कंपटीशन था तो आपको 2000 से 500 का कंपटीशन आ जाएगा और आपको स्पेसिफिक उन कंट्री से क्लाइंट आने लग जाएंगे। मैं आपको ये इस वजह से बता रहा हूँ कि मैंने खुद आपको बताया कि मैंने अपने अकाउंट के अंदर एक के अंदर इटालियन लिखी हुई है, मुझे इटालियन क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो क्लाइंट आते हैं वो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं और मुझे उसका बहुत ज़्यादा एज मिल जाता है। होपफुली आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा, आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई सवालात हैं तो ज़रूर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गाइड यू ऑल। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।